शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको संज्ञा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, लेकिन संज्ञा टॉपिक पढ़ने से पहले हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं कि संज्ञा टॉपिक इसके अंतर्गत आएगा। और बाद में हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए, तो आज की क्लास बेहद ही खास होने वाली है आपके लिए। तो आज की क्लास में आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देख लेते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। किस किस के? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के भी अलग अलग भेद है और अविकारी शब्द के भी अलग अलग भेद है। तो आइए देख लेते हैं पहले विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के द्वारा परिवर्तन किया जाता है, ये आप ध्यान रखते चलेगा, परिवर्तन किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आई होप आपके समझ में आ गया हो कि संज्ञा टॉपिक किसके अंतर्गत आएगा? विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या? ये विकारी शब्द का बिल्कुल अपोजिट है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आज हम विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए विकारी शब्द देख लेते हैं, संज्ञा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो संज्ञा शब्द सम धन ज्ञा के योग से बनाए, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान करने वाली। यानी कि अगर हम संज्ञा शब्द की बात करें, दो शब्दों के योग से मिलकर बनाए सम धन ज्ञा, जिसका अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान कराने वाली। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। यानी कि जिस भी किसी वस्तु का कोई नाम है वही क्या है? संज्ञा है। जैसे मैंने कहा यह पेन मेरी है, तो पेन क्या है? एक संज्ञा है। मोहन आगरा जाएगा, आगरा और मोहन इसमें क्या है? संज्ञा है। यानी कि जिस भी किसी की वस्तु का कोई नाम है वो क्या है? संज्ञा है। अर्थात जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या प्राणी के नाम का बोध कराता है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे गुलाब, कुर्सी, आगरा, मोहन, कुत्ता, भूख, महात्मा। अगर हम यहाँ पर बात करें राम, श्याम, पर्वत, हिमालय, ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। चलिए देख लेते हैं संज्ञा के भेद। अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अलग अलग क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। संज्ञा के अगर भेद पूछे आपसे तो आपके आंसर होने वाला 3। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिन्हें हम गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक, जिन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा आएंगे। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर आपसे पूछ ले, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आई होप आपकी समझ में आ गई। जिस तरह से भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं बारी बारी से संज्ञा। पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और आप वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर इसलिए कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। हम बस प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिल सके और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड यहाँ पर करा सके। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी विशेष के नाम का बोध कराते हैं। यहाँ पर विशेष शब्द, ये महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है यहाँ पर। यानी कि जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है। कामधेनु, हिमालय। हिमालय पर्वत एक विशेष पर्वत का नाम है हिमालय, तो ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सभी किस में जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन अगर इनकी जगह हमने नदी लिख दिया तो वो किस में जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राजस्थान, ताजमहल, दिल्ली, आगरा, ये एक स्थान का नाम है आगरा। राम, महाभारत इत्यादि, ये सब किस में जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें शहर, तो शहर किस में चला जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर हमने गंगा की जगह नदी लिख दिया, नदियाँ लिख दिया, तो ये अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है, वो किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। हिमालय की जगह अगर हमने यहाँ पर पर्वत लिख दिया, वो पर्वत भी किस में चला जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा।
यानी कि अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की, जो शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हो, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि जो शब्द किसी जाति का अर्थात व्यक्तियों, वस्तु, स्थान, प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि वे शब्द जो अपनी पूरी जाति का बोध करा, जैसे गाय शब्द अपनी पूरी जाति का बोध करा रही। गाय, पुस्तक में कोई भी पुस्तक हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, व्याकरण, किसी की भी पुस्तक हो सकती है, यानी कि पूरी जाति का बोध करा। फूल में कोई भी फूल हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, कमल का फूल हो सकता है, कनेर का फूल हो सकता है, यानी कि पूरी जाति का बोध करा। लड़का में सभी लड़के आ जाएंगे। नदियों में कोई भी नदी हो सकती है, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन अगर यहीं पे गंगा, जमुना, सरस्वती नाम आ जाए तो ये किस में चला जाएगा? यानी कि विशेष नदियों के नाम लिए जा रहे, तो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नगर, ये भी जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। स्त्री, पुरुष, पर्वत इत्यादि, ये सभी किसके उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को नापा तोला जा सकता है उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, तांबा, दूध, पेट्रोल, ये घी, ये सब किस में चला जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा में चला जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जहाँ एक से अधिक का समूह होता है वह समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना में अभी आप देखते हैं ना, आर्मी वालों को समूह बनाकर चलते हैं। मंडली, कक्षा में भी आप समूह बनाकर अपनी पढ़ाई को करते हो। संसद, पुलिस, ये टोली, काफिला, गिरोह इत्यादि, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जहाँ पर भी आपको समूह दिखाई दे वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। महत्वपूर्ण संज्ञा मानी जाती है भाववाचक संज्ञा। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, कार्य या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, ईमानदारी, प्रार्थना, बुराई, बचपन, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि। यानी कि आप आसान से शब्दों में इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। यानी कि जिन्हें हम छू ना सके वे कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। यानी कि जिन्हें हम महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। प्यास हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ये क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा में चले जाए। भूख, प्यास, ईमानदारी महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही बुढ़ापा महसूस किया जाता है। बचपन महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ये क्या किस में चल जाएगी? भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। आई होप आपकी समझ में आ गया अच्छी तरह से। आगे बढ़ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण देख लेते हैं कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है प्रत्यय लगाकर, और ये 5 प्रकार से बनाई जाती है। 5 प्रकार से किन किन से? जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा, विशेषण के द्वारा और क्रिया के द्वारा। पहले देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। नर से नरता, पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारीत्व, मनुष्य से मनुष्यता इत्यादि। अब देख लेते हैं सर्वनाम के द्वारा किस तरह से बनाई जाती है। अहंकार, अपनत्व, निजता, ममता, अपनापन। व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा राम रामत्व, रावण से रावणत्व, शिव से शिवत्व इत्यादि। विशेषण के द्वारा कठोर से कठोरता, गुरु से गुरुता, चौड़ा से चौड़ाई, बहुत से बहुतायत, सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य इत्यादि। क्रिया के द्वारा खेलना खेल, दिखाना दिखावा, पढ़ना पढ़ाई, बचना बचत, बुझना बुझोवल, मारना मार, मिलना मिलाप इत्यादि। इस प्रकार से ये क्या बनाई जा सकती है? 5 प्रकार से इसका निर्माण किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग तो किस प्रकार से किया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। लेकिन अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें, बहुवचन में अगर इसका परिवर्तित रूप होता है तो वह किस में चली जाती है? जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। जैसे अगर हम एक उदाहरण देख लेते हैं, ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की देखो, तो यहाँ पर ऊंचाइयाँ शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इस प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये उदाहरण दिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस प्रकार से होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जिस प्रकार एक उदाहरण दे लीजिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद यहाँ क्या हो है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है जयचंद। अगर हम बात करें नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसी प्रकार यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा किस प्रकार, जैसे नेताजी अभी नहीं रहे, तो महात्मा जी किसके
यानी कि महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र कराया, ये किस में चला जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नेताजी, नेताजी के नाम सुनते ही आप सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा, यानी कि नेताजी अब नहीं रहे, तो ये किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका यहाँ पर ये भी प्रयोग किया जाता है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और उन अपनी तैयारी से वंचित रह जाते हैं। हम बस प्रयास कर रहे हैं ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एक वचन स्त्रीलिंग। ये वनरक्षक एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो किस रूप में रहती है, तो एक वचन पुल्लिंग में ये सदा रहती है। तो ऑप्शन पहला ही हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, बताइए। वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गाय कौन सी संज्ञा है। जैसा कि मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा में मैंने उदाहरण बताया है आपको, तो गाय किस में चल जाएगा, अपनी पूरी जाति का क्या करा रहे, बोध करा रहे, तो ये किस में चल जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का विरोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताइए। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु अपनी एक ही जाति का, यानी कि वस्तु, स्थान या व्यक्ति, प्राणी कोई भी हो, जो भी अपनी एक ही प्रकार की जाति का बोध करा रही, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, वहाँ पर तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, संलिष्ट, विशिष्ट, श्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन पहला हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रखा है, तो ये तो हमारा प्रकार है, लेकिन नहीं, आंसर हमें यहाँ पर देना है। तो जातिवाचक संज्ञा भी है, भाववाचक संज्ञा भी, लेकिन देशवाचक संज्ञा ये इसका प्रकार नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सूचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा समूह सूचक संज्ञा नहीं है, सभा, भीड़, कक्षा या दौड़। वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर समूह सूचक संज्ञा नहीं है। तो जहाँ पर भी समूह आपको दिखाई दे वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। तो सभा हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा का यहाँ पर उदाहरण है। भीड़ हमारा ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और कक्षा भी हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन दौड़ हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी चौथा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, मिठाई, खटाई, दूध या ठंड। आपको बताना है कि कौन सा इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ये नापा तोला जा सकता है, मिठाई नहीं होगा, ये नहीं होगा और ठंड नहीं होगा। तो दूध हमारा क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें, नियमित, आसमानी, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। ये भी वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। आपको बताना है कि विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, पतला, हरा, सभा या गहरा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पतला हमारा नहीं होगा, हरा नहीं होगा और गहरा नहीं होगा। सभा क्या है, हमारा संज्ञा यहाँ पर शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा,
नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। लड़का, दिल्ली, मोहन और बीमारी। आपको बताना है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए। अगर हम बात करें लड़का, ये किस में जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन बीमारी, बीमारी को क्या है यहाँ पर महसूस किया जा सकता है, ये क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। वन रक्षक एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पशु चर रहे हैं, ये किस वाक्य, इसमें पशु बताना है कि कौन सी संज्ञा है। अगर हम बात करें पशु की, तो पशु में कोई भी पशु आ सकता है, तो ये क्या कर रहा है? अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए, आपका स्कोर इसमें कितना रहा है, वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की आपकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपको बताना है कि राज्यपाल कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है और भाववाचक नहीं है, तो ये जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? लड़का, भारत, मित्रता या पेड़। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, वन रक्षक 2000 परीक्षा 2015 में पूछा गया है और विधानसभा रक्षक परीक्षा 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का इनमें से कौन सा उदाहरण है। अगर हम बात करें लड़का की, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, पेड़ जातिवाचक में चला जाएगा, लेकिन मित्रता ये क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? विशेष्य, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है और ये विधान भवन रक्षक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? तो गरीब क्या है? अपनी पूरी जाति का बोध कराया, तो ये किस में चला जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? अगर हम बात करें बुढ़ापा, जवानी, अगर हम बात करें बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सभी किस में चल जाएगा? ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, यानी कि जिन्हें भी महसूस किया जा सके, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर हम बात करें लड़का दौड़ रहा है, इसमें लड़का क्या है? अपनी पूरी जाति का क्या करा रहा है? ये यहाँ पर बोध करा रहा है, तो ये किस में चला जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से आप करते हुए चलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बालक, जवान, सुंदर और मनुष्य। बताइए कौन सा इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन जवान, ये भी जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जवान ये भी जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, और यहाँ पर मनुष्य ये भी जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन सुंदर ये क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहाँ पर सभी शब्द कौन से विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, राम, रामचरितमानस, गंगा, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, ममता, वकील, पुस्तक। बताइए, ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पहचाना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इनमें से कौन से है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, राम, रामचरितमानस और गंगा। इसमें क्या है? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। बताइए, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन की संज्ञा का उदाहरण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की,
तो भाववाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा, समूह नहीं होगा, तो ये किस में चला जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? अगर हम बात करें प्यारी शब्द की, तो ये जातिवाचक नहीं होगा, गुण नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये किस में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है शब्द है? जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। ये ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं आपको ये बताना है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो जवानी, खटास, पुस्तक, पुस्तक किस में चला जाएगा? ये जातिवाचक में चला जाएगा, ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जवानी हमारी उसमें चली जाएगी भाववाचक में। तो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरे की बात करें दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा और चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ये किस में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कामायनी, रसीला, आम या वकील। बताइए कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? अगर हम कामायनी की बात करें तो कामायनी महाकाव्य ये तो नहीं होगा, ये किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। रसीला नहीं होगा, आम नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, वकील अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? गंगा, नीला, पुराना या मोटा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अगर हम बात करें संज्ञा शब्द की, तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ये क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, गंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिठाई, मिठास, मधुर या मीठी। आपको बताना है कि मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। अगर हम बात करें मीठा के भाववाचक संज्ञा की, तो मिठाई तो नहीं होगा, मधुर नहीं होगा और मीठी नहीं होगा, ये क्या होगा? ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, मिठास इसका भाववाचक रूप होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम में संज्ञा से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। आपको बताना है कि सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है। अगर हम यहाँ पर बात करें सुंदरता में, तो सुंदरता क्या है? किसी की महसूस की जा सकती है, तो ये जातिवाचक तो नहीं होगा, समूह नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा, ये किस में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शत्रुता, शत्रु, मीत या मित्रता। यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मित्र का भाववाचक रूप क्या होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मित्रता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता। यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो इसका भाववाचक रूप क्या होगा? राष्ट्रीयता होगा। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने कंटेंट में सुधार कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर सकें। हम बस प्रयास करते रहेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चे इसमें जुड़ सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए अब आते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पर। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दिशाएं आदि, गुण दोष आदि, पशु पक्षी आदि या आभूषण आदि। बताइए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से आएंगे। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, इसके अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे? गुण दोष आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। आपको बताना है कि बाजार शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। अगर हम बात करें बाजार, तो बाजार में कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर तो भाववाचक नहीं होगी, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में जे चंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जे चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? हमारे देश में जे चंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जे चंदो संज्ञा किसके अंतर्गत आएगा? तो ये अपनी पूरी जाति का क्या करा रहा है यहाँ पर? बोध करा रहा। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तप, भरत, तीर या चिंता? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा शब्द होगा यहाँ पर? ऑप्शन चौथा हमारा सही है, यहाँ पर चिंता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्रीत्व शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? बताइए। अगर हम बात करें स्त्रीत्व संज्ञा में कौन सा यहाँ पर शब्द होगा? तो ऑप्शन हमारा चौथा, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। कौन सा होगा यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा होगा स्त्रीत्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित या क्रोधी? यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1998 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा है? बताइए। अगर हम बात करें संज्ञा शब्द की तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, क्रोध क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काईपन, लड़कपन या लड़काई? बताइए। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, लड़कपन। यहाँ पर क्या होगा? लड़कपन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहाड़, गाय, यमुना या आम? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें पहाड़ की, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, गाय भी जातिवाचक में आएगा और आम भी जातिवाचक में आएगा। लेकिन यमुना क्या है? हमारे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और ये रेलवे एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? शत्रुता, मनुष्य, वीर या गुरु? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन पहले हमारे यहाँ पर से शत्रुता क्या है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, श्याम, दुख या सेना? बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है। लड़का क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। श्याम क्या है? हमारे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दुख क्या है? हमारे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, लड़ाई, चतुराई, उतराई? आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन पहले हमारे यहाँ पर सही है, मिठाई नहीं है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्र, सचित्र, सरित्रता? आपको बताना है कि सच्चरित्रता आपको बताना है कि किस मूल शब्द से बना है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, चरित्र से क्या बना है? सच्चरित्रता बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 1 या 5? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।